हितेन चले इस ओवर में अगली मर्तबा बढ़िया गेंद इस बार ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद ऑफ साइड की जानिब खेलने में कामयाबी मिली थी, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन की बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 24 रनों पर। एक और उम्दा डिलीवरी इस बार गेंदबाज के द्वारा निकलती हुई हल्की सी मिसफील्ड हुई थी, एक रन दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं, 2 रन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हैं, 2 रन चुराए, 2 रन के बदले स्कोर को पहुंचा दिया 26 रनों पर। ऑफ साइड की जानिब दिशा देती हुई है गेंद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन बिना विकेटों के नुकसान पर। देखिए नोमिन भाई, पहले ओवर में 15 रन बने थे, दूसरे ओवर में 12 रन बने हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 ओवर में 27 रन बना चुकी है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती चौहान 11 कमा लिया, 13.50 का औसत है। गेंदबाज हरदास मास्टर आए हैं गेंदबाजी का जिम्मा उठाकर, पहली गेंद काफी बढ़िया गेंद, बुलेट की तेजी से गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। हरदास नंदानिया अमूमन देखा गया है एक किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, पहली गेंद बढ़िया गेंद आई थी, टप्पा खाने के बाद बाहरी काटा झुकाव लिया था गेंद ने। इस बीच हरदास नंदानिया साइड आर्म एक्शन, इस बार गेंद को हवाई में रास्ते से भेजना चाहते थे, सही से संगम नहीं, सर्कल के अंदर फील्ड कर लिए गए, फील्ड करते थ्रो करते, रबारी सर फील्डिंग में मुस्तैद थे, बिल्कुल निगाह है उनकी
चील की तरह तैयार थी इस गेंद को लपकने के लिए। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन के बदले स्कोर को पहुंचाया 28 रनों पर। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे हरदास नंदानिया अगली गेंद लेकर। बढ़िया गेंद, घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन मास्टर ने कोई मौका नहीं दिया। बिल्कुल हाथ बांध के रखे इस ओवर में। 3 गेंदें हो चुकी है जेडी, देखा जाए तो एक ही रन इस ओवर से ले पाए हैं। हरदास नंदानिया जितनी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद, इस बार पटकी हुई डिलीवरी, हवाई रास्ते से गेंद को भेजा है सीमा रेखा की तरफ। गेंद गई सीमा पार, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार। माधव मोबाइल चौका लगता हुआ 4 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा 32 रनों पर। लेकिन अमित भाई, जहां तक मैं इस गेंद के बारे में चर्चा करूं तो गेंद अच्छी थी मगर पावर प्ले का फायदा मिला बल्लेबाज को। यकीनन गेंद बढ़िया थी लेकिन शॉट सिलेक्शन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बढ़िया थी क्योंकि जानते थे सर्कल चलता है। इस बीच हरदास नंदानिया तैयार। बढ़िया गेंद इस बार देखिए, फिर से वही गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहरी झुकाव लिया था गेंद बुलेट की तेजी से। विकेट कीपर मेरे ख्याल से सागर गाधे हैं। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ यहाँ पर हरदास नंदानिया। इस बीच बढ़िया गेंद, स्टेप आउट करके खेलने की प्रयास, अपने ही फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच उठा सकते थे। देखिए गेंद जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से हरदास नंदानिया के फेस के ऊपर जा रही थी गेंद। बढ़िया अटेम्प्ट किया था मास्टर हरदास नंदानिया ने। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन। देखिए स्टेप आउट किया था इस बार बल्लेबाज ने, जैसे ही कलेक्ट किया सामने हरदास नंदानिया तैयार थे लेकिन सही से कलेक्ट नहीं कर पाए। एक सफलता मिल सकती थी यहाँ पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन बिना विकेटों के नुकसान पर। एक ओवर कोई मेडन नहीं, 5 रन एक चौका खाने के बावजूद मात्र 5 रन, यानी कि बढ़िया वापसी की है GI11 ने। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, काना आहिर की आजमाइश, जो कि फिर की गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी, छोटा सा रन। अब कॉमेंट्री बॉक्स छोट से बिल्कुल तैयार अपने कोटे का पहले ओवर की पहली गेंद लगाकर। इस मुताबिक ओवर स्टंप की बाहर की गेंद को बेहतरीन शॉट खिलाए मगर गैप नहीं मिला। सीधा डीप कवर पर उतनी ही सुंदर और उम्दा फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 33 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर 10.42 का औसत। कुल मिलाकर देखा जाए तो नवीन भाई चौहान 11 को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। मात्र 19 गेंदों पर 33 रन बने हैं, यानी कि एक आक्रामक शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे हैं भूमित और रवि।
यकीनन जेडी इस बीच बढ़िया गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, एक जमीन के सहारे लहराती हुई गेंद गई थी, मौका नहीं मिला, गेंद गई हरदास नंदानिया के हाथों में, कोई रन नहीं। यकीनन जेडी जितनी उम्दा शुरुआत चाहिए होती है एक बैटिंग टीम को, वैसी ही शुरुआत मिली है, लेकिन अब GI11 को इस पर रोक लगानी पड़ेगी और कई हद तक रोक लगाने में कामयाब होती हुई आखिरी 2 ओवरों में एक ब्लॉकल डिलीवरी यॉर्कर लेंथ लाइन पर ये गेंद डाली थी, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 34 रन, लॉस्ट 0 विकेट। देखिए नवीन भाई, जो आखिरी 9 गेंदों का खेल हुआ है तो मैं कहूंगा कि GI11 के गेंदबाजों ने कमर कशी है, एडी चोटी का अब जोर लगा चुके हैं दोनों गेंदबाज। यकीनन जेडी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस बीच काना आहिर कमेंट्री बॉक्स से अगली गेंद लेकर तैयार, आड़े हाथों से गेंद को डालते हैं जैसे मलिंगा स्टाइल में गेंद को डाली थी, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट सिलेक्शन, बिल्कुल अपनी रडार में गेंद आई और उस गेंद को सीमा पार पहुंचाया। ये लगा माधव मोबाइल सिक्सर। काना हिर अभी तक तो काबिल तारीफ गेंद कर रहे थे, ये गेंद थोड़ा सा रूम दे बैठे इस बार बल्लेबाज को। इस बीच अगली गेंद लेकर काना हिर, फिर सब बढ़िया गेंद, इस बार सही से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को, बाहरी किनारा लिया था गेंद ने, खुद कीपर आकर फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर, आखिरी गेंद का खेल आना शेष इस ओवर से। काना अहिर वैसे देखा जाए इस ओवर में 8 रन लुटा चुके हैं, देखना होगा इस आखिरी वाली गेंद पर क्या कर पाते हैं। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर, आखिरी गेंद का खेल आना शेष। काना अहिर छोटे नाटे कद के खिलाड़ी, गेंद करने के लिए तैयार रवि गढ़वी को, बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया प्रहार, ये लगा माधव मोबाइल सिक्सर। काबिले तारीफ बल्लेबाजी होती हुई आखिरी 3 गेंदों में जो प्रेशर बना था वो आखिरी की 3 गेंदों में पूरा प्रेशर रिलीज करते हुए 4 गेंदों में 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा दिया 46 रनों पर। चौहान 11 के बीच में मुकाबला जारी है। चौहान बल्लेबाजी में, स्कोर का नतीजा 4 ओवर की समाप्ति पर 46, यानी कि अब मैं कहूंगा कि बल्लेबाजी के खेमे में सारी विकेटें, गेंदबाजी की कमान अब नयन आहिर के हाथों में आ चुकी है, सामने वाले एंड से नयन आहिर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। नयन, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। ऑफ स्टंप पर टप्पा खिलाया, लेग स्टंप पर गेंद को निकाला, लहराती हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं नयन आहिर। देखा कि अब अपने तीनों गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं, तब जाकर खुद नयन आहिर के कांधों पर जिम्मेदारी आई है। नयन आहिर पिछले मैच के हीरो, अच्छी काबिल तारीफ गेंदबाजी की थी नयन आहिर ने। नयन आहिर अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी करने के लिए, ऑन द स्ट्राइक भूमित नयन, बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी सी स्लो डाली हुई, इस गेंद को समझ नहीं पाए, घूमकर खेलना चाहते थे, सही से संगम नहीं कर पाए 46 नंबर की जर्सी सजाए हुए प्लेयर भूमित आहिर। 2 गेंदे काबिल तारीफ कर चुके हैं नयन आहिर। नयन आहिर अमूमन देखा गया है किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं नयन आहिर। अपने कोटे का पहला इनिंग का 5वां ओवर लेकर सामने वाले एंड से तैयार, हल्की सी फील्ड में चेंजेस करने के बाद अगली गेंद डालने के लिए। इस ओवर में तीसरी मर्तबा चले
बढ़िया गेंद, फिर से वही अंदाज में गेंदबाजी होती हुई, लहराती हुई गेंद गई विकेट कीपर के। अंपायर ने वाइड करार दिया है, लेकिन बॉलिंग टीम ने रिव्यू लिया है यहां पर वाइड का। लीगल डिलीवरी होती हुई है, रिव्यू लॉस्ट, रिव्यू रहेगा, रिव्यू सेफ, रिव्यू सेफ। जी जी मास्टर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है मेरे प्यारे दोस्त। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई यहां पर नयन आहिर के द्वारा। अगली गेंद लेकर नयन चले, इस बार दिल स्कूप लगाना चाहते थे, स्कूप लगाने में नाकामयाबी होती हुई। काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ यहां पर नयन आहिर के द्वारा। नयन आहिर अगर ये ओवर मेडन निकालने में कामयाबी मिलती है तो ड्रीम स्पोर्ट्स की जानिब से 251 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ड्रीम स्पोर्ट्स यानी कि मैं। काफी किफायती गेंदबाज नयन आहिर चले, अगली गेंद लेकर। बढ़िया गेंद, इस बार बैट और बल्ले का बाहरी संगम हुआ था। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 47 रनों पर। पांचवी ओवर का खेल प्रगति पर। इस ओवर में आखिरी मर्तबा आएंगे और रवि गढ़वी सामना करेंगे पहली मर्तबा नयन आहिर का। नयन तैयार, सामने वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए रवि गढ़वी को। नयन आए, बढ़िया गेंद, इस बार बीच में टप्पा डाल बैठे थे, आसान सा कैच छोड़ दिया यहां पर। ऐसे मुकाबलों में विजय कहा जाता है टेक द कैच, विन द मैच, ड्रॉप द कैच, लॉस द मैच। अगर ऐसे कैच छोड़ोगे तो यकीनन मुकाबला छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन काफी किफायती गेंदबाजी होती हुई यहां पर। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन बिना विकेटों के नुकसान पर। देखिए आप रिप्ले में साफ देख सकते थे, गेंद आई, थोड़ा सा खराब गेंद थी, घूम कर खेलने का मौका मिला था। गेंदबाज की जितनी मेहनत थी उस पर पानी फेरा इस फील्डर ने, आसान सा कैच छोड़ा। ओवर की समाप्ति। राष्ट्र हाउस ऑफ जामनगर और हमारे हरदास मास्टर ड्रिंक्स ट्रॉली बीच ग्राउंड में जाती हुई। मयूर भाई नंदानिया, जो कि अच्छी, मयूर भाई आहिर अच्छी कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कमेंट्री बॉक्स के अंदर कि वो आए और अपने लफ्जों से हमारे कानों को संवारें। देखिए, अपने गले को थोड़ी गर्मी से राहत मिले इसलिए ड्रिंक लेते हुए सारे खिलाड़ी नजर आएंगे आपको मैदान में। और एक बात कि आप गर्मी से तो बच जाओगे ठंडा पानी पीकर, लेकिन क्रिकेट के इस खेल में अगर आप अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी और अपनी फील्डिंग की गर्मी नहीं दिखाओगे तो मैच में नतीजा जो होगा उसका सामना करने के लिए
आपकी टीम को तैयार रहना पड़ेगा। यानी कि इस सफर का अगर कोई साथी है तो मैं कहूंगा कि आपका विश्वास है। एक खिलाड़ी मैं कहूंगा कि अगर टिक जाता है तो वन मैन आर्मी का खिताब, जिसे मैन ऑफ द मैच क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, उसे वो हासिल करेगा। यानी कि मेहनत तो करनी होगी पूरी टीम को, लेकिन एक ऐसा तीर होगा जो अपना दावा वन मैन आर्मी वाले के हेलो वगाड़ो भाई। हेलो हेलो जामनगर का प्रदर्शन क्रिकेट ग्राउंड स्वर्गस्थ हेमंत भाई राम भाई मैडम मेमोरियल ट्रस्ट प्रमुख पूनम मैडम की ओर से प्रायोजित जामनगर मालधारी ग्रुप की ओर से आयोजित ओपन गुजरात रात्रि प्रकाश क्रिकेट टूर्नामेंट। जहां तक इस टूर्नामेंट की बात की जाए, यस હરેશભાઈ ગઢવી અમારા એમ્પાયર નો સંપર્ક કરે એવો મેસેજ અમ્પાયર તરફથી મળેલ છે। जी हाँ, इस बार स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए स्कोर 50 को लांघता हुआ 54 रन। विजय भाई, मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट की, खेलेगा मालधारी भाई और जीतेगा मालधारी भाई। बॉलर इस बार ऑफ स्टंप के आसपास, गेंद को निकाला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। दोनों बल्लेबाज ने अपना छोड़ बदला और बदलते हुए छोड़ के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 55 रन। छठा ओवर जी हाँ, जिया 11 की ओर से छठा ओवर। बॉलर चले, इस बार स्ट्रोक को खेलना चाहते थे पूरी तरह झुके बल्लेबाज। विकेट कीपर नजदीकी फील्डर ने एक हल्की सी अपील जरूर की थी, अंपायर के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन तटस्थ
अंपायर का इशारा। वैसे में विजय भाई देखा जाए तो अंपायर ज्यादातर नहीं बोलते, उनकी खामोशी बोलती है और उनकी खामोशी ने जवाब दिया कि ये बल्लेबाज आबाद, सुरक्षित, नॉट आउट। चले बॉलर हमारी कमेटी बॉक्स छोड़ की ओर से आज 12 स्टंप से बाहर, गेंद को विकेट कीपर के लिए छोड़ा और मजबूरन अंपायर ने अपने बंधे हुआ हाथ खोला और क्रिकेट की परिभाषा में बताया कि वाइड, अतिरिक्त और अतिरिक्त को लेता हुआ स्कोर 56 रन। देखा जाए विजय भाई तो जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी, इस टूर्नामेंट के अहम मुकाबले, महत्वपूर्ण मैच यहाँ पर इस बार अच्छी गेंद स्टंप के साथ टकराई और एक विकेट। विजय भाई हमारी कमेटी बॉक्स में एक विकेट, ये वर्तमान परिस्थिति। खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई स्लोगन के साथ ये क्रिकेट टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ। एम्पायर का इशारा वाइड और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलता हुआ और अतिरिक्त के जरिए टीम का स्कोर जहाँ पहुंचा है विजय भाई 58 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। विजय भाई मैं बात कर रहा था युवा खिलाड़ियों की, मैं बात कर रहा था मालधारी की। इससे पूर्व भी मैं बता चुका हूं कि इस टूर्नामेंट की पहली गेंद से आखिरी गेंद तक इस मैदान पर सिर्फ और सिर्फ
हमारे मालधारी भाई ही नजर आएंगे, जो ये मालधारी क्रिकेट टूर्नामेंट, मेरी गांवठी परिभाषा में इसे मैं मालधारी का मेड़ा कहूंगा, मालधारी कप 2023 नहीं बल्कि मालधारी मेड़ा 2023 जामनगर के इस प्रदर्शन मैदान पर। एक बार फिर से तैयार मिस्टर नयन, और यहाँ पर अंपायर मजबूर अपने दोनों ही हाथ शाहरुख खान की तरह खोले और कहा कि किरण ये गेंद वाइट है, यानी कि पठान की पार्टी में आओगे तो पठान तो आएगा, साथ में वाइट गेंदे भी लाएगा। नयन की ये गेंद दिशाहीन थी, नतीजा स्कोर में 1 रन बढ़ता हुआ 59। और यहां पर पलटवार किया है मिस्टर नयन ने, वो कहा इसने कि अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं ये शपथ लेता हूं कि वाइट गेंद गिरने के बाद अच्छी गेंद गिराकर आपका विकेट गिराऊंगा, यानी कि इसे कहते हैं जली को आग और बुझी को राख, और पूरे समाज को जो साथ में लेके चले उसे मालधारी कहते हैं। यानी कि अम्मी जान कहती है कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मैं एक बात दर्शकों को बता दूं कि दुनिया की कोई ताकत आपका साथ नहीं देने आएगी, आपका साथ देंगे आपके 2 हाथ, जिसे अपने परिवार के लिए आपको इस्तेमाल करना है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हाथों में हुनर होना जरूरी है। इस बढ़ती हुई महंगाई में काम करना जरूरी है। काम की कमी हो सकती है लेकिन हुनरबाज बेकार कभी नहीं बैठता है। देखिए सामने स्कोर पर 59 रन, 2 विकेट गिरे हैं 7वें ओवर की पहली गेंद पर। यानी कहानी ये फाइनल में बहुत बड़ा पड़ाव हासिल करने वाली है, क्योंकि लोक डायरा के गुजरात के नामचीन कलाकार जिन्होंने वर्ल्ड में नाम कमाया है, वो कलाकार इस मंच पर अपनी कला से फाइनल के दिन 4 चांद लगाएंगे और अपना कीमती वक्त अपने नए बल्लेबाज मिस्टर मनीष गढ़वीर यानी के कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नयन की गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज। यहां पर लपेटे में लिया है गेंद को, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं स्क्वायर लेग के फील्डर से, और 1 रन लेने में सफलता हासिल होती हुई। इसी के साथ स्कोर 16, 60 रन। इस खेल में ना तो आपको डर डर कर और ना ही छुप छुप कर आपको वार करना होगा सामने से ट्रिपल आर की तरह। नयन एक बार फिर से तैयार। यहां मैं कहूंगा आउट कटर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। मूसा भाई, मैं बकरों का धंधा करना चाहता हूं। रईस, बकरों का धंधा नहीं, उसकी बिरयानी बनती है, क्योंकि रमजान के बाद ईद भी तो आती है। चलते हैं बीच मैदान में मालधारी ग्रुप का मैच देखने के लिए। यानी कि अब अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, मैच खतरनाक मोड़ लेने वाला है, क्योंकि पठान की पार्टी में आओगे तो पठान तो आएगा। और यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह गेंद पर बल्ला लेना चाहिए था उस तरह से गेंद पर बल्ला आया नहीं। नतीजा 1 रन और स्कोर 61, 60 और 1, 2 विकेट के नुकसान पर दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए मिस्टर नयन। यहां पर मैं कहूंगा चकमा खाते हुए मिस्टर मनीष। तारीफ करनी होगी नयन की गेंदबाजी की। नयन अपनी गेंदबाजी द्वारा यह साबित करता हुआ कि इस खेल में 3 चीजें ही मायने रखती है: अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग।
और यहां पर बाहरी किनारा लिया बल्ले ने, लेकिन नो मैंस जगह पर लैंड की गेंद ने। स्लिप के खिलाड़ी मैं कहूंगा कि थे वहां पर, लेकिन मौका नहीं था उनके पास। गेंद ने पहले ही जमीन का चुम्बन लिया और ओवर की समाप्ति यहां पर 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर स्क्रीन पर साफ नजर आता हुआ 61 रन 2 विकेट, 7 ओवर की समाप्ति। यहां से मैं कहूंगा कि 18 गेंदों का खेल बचा है और विकेटों की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप बल्लेबाजी का दम दिखाएं क्योंकि मौका आपके पास भरपूर है। आप नहीं तो आपका कोई पार्टनर आकर पारी को संवारेगा। दबकर खेलोगे, डर कर खेलोगे तो स्कोर बोर्ड पर फेविकोल चिपक सकता है। और यहां पर ऊपरी किनारा लगा बल्ले का, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं फील्डर से। नतीजा मात्र 1 ही रन, स्कोर 62। यहां पर देखिए लपेटे में लिया, फील्डर ने थोड़ी सी चूक की है मैं कहूंगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा नयन द्वारा। अच्छी फील्डिंग। खासकर विजय इस मैच का आनंद ये है, आपको बता दूं कि दोनों हमारी मेहमान टीमें हैं। GI11 में काफी हमारे मेहमान प्लेयर्स और उनके साथ जहां तक सवाल है, रवि बल्लेबाजी के ऊपर वाइड का इशारा मिलता हुआ एम्पायर की ओर से, और चौहान 11 खंभाड़िया इस वक्त बल्लेबाजी के ऊपर है। देखिए रिव्यू आप नहीं ले सकते, एम्पायर को आपको सिग्नल देना है और एम्पायर जब रिव्यू लेगा टीम की ओर से तब वो लिया जाएगा। ये वाइड घोषित किया गया है एम्पायर की ओर से और बैटिंग फील्डिंग टीम ने यहाँ पे रिव्यू लिया है। तो यहां पर डिसीजन आ चुका है कि गेंद वाइट करार दी जाती है। वाइड करार दी जाएगी। टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर काफी निकलेगी और ऑन द लाइन भी आपको बता दें बैट्समैन मूवमेंट का कोई यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मात्र जो लाइनिंग है उसके ऊपर ही वाइड करार दिया जाएगा। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद पुल किया रवि ने डीप मिड विकेट की ओर जाती हुई गेंद, फील्डर गेंद के पीछे रोकने रहेंगे नाकामयाब। ये लगा माधव मोबाइल चौका, किसी ने नहीं रोका। स्वागत दीजिए आपका। रवि मसूरा लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए खंभाड़िया के बल्लेबाज एक छक्का लगा चुके हैं। अब चौके की बारी और जिस तरह से GI11 अब तक फील्डिंग कर रही थी लाजवाब ये मैच, आपको बता दूं ये प्री क्वार्टर मुकाबला, दोनों ही हमारी मेहमान टीम है। विजय ये बड़ी हिट लगाना चाहते थे, अंदरूनी किनारा गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग पे। और खासकर मालधारी कप, आपको बता दूं सभी मालधारी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दूं कल के दिन में दीपक गढ़वी, भरत रबारी राममिलन गढ़ू से खेलते हुए दिखेंगे। दीपक गढ़वी, भरत रबारी, हाजा गढ़वी, लाजवाब टीम देखने को मिली और उनके साथ दर्शन 11 राजकोट का मुकाबला भी कल रहेंगे। और कल देखिए शैलेश बरवाड़ भी आपको दिखेंगे। शॉर्ट पिच गेंद हवा में, कीपर गेंद के पीछे, लाजवाब कैच, एक और विकेट आता हुआ। मनीष गढ़वी यहां पे आउट होते हुए।
69 रन हुए हैं, 3 विकेट गिरते हुए यहाँ पर बड़ा विकेट गिरा है, बड़ी मछली जाल में फंसी है, तीसरे विकेट का पतन हुआ है। नतीजा 4 गेंदें हो चुकी है 8वें ओवर की। 4 गेंदे 5 गेंदें हुई है, अंतिम गेंद आना शेष इस ओवर की। और कीपर नेम प्लीज। કીધું 4 ભાવે 5 થી એમ કીધું અહીંયા કઈ મદદ કે કોઈ જાતની કઈ થાય છે તમે બેઠા છો તમે જોજો। भरत बल्लेबाजी के लिए आए हैं डीप मिड विकेट की ओर। ये गेंद जाती हुई अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। जहां तक सवाल है, देखिए चौहान 11 खंभाड़िया का तो काफी सारे प्लेयर और अंतिम 18 गेंद 12 गेंद आना शेष। क्लीन बॉल, यहां पे एक और विकेट। दुनिया में 3 चीजें होती है लेकिन आज तक किसी ने देखी नहीं है, सच्चे वाला प्यार, भूतों का संसार और नयन गेंदबाज की रफ्तार। सीधी विकेटों को गिराती हुई गेंद। चौहान 11 के बल्लेबाजों को सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि वक्त करवट लेता हुआ जिया 11 की तरफ। ये नयन गेंदबाज बल्लेबाजों को कांटे की टक्कर देता हुआ, सोचो समझो, लेकिन वक्त नहीं है सोचने समझने का, क्योंकि नयन अच्छी गेंदबाजी से अपना हुनर दिखाता हुआ। चौहान 11 के बल्लेबाज से मेरा निवेदन है कि तुम्हें इस गेंद को कांटे की टक्कर देनी होगी और हर गेंद पर चौके छक्के बरसाने होंगे, क्योंकि छोटा खेल है 10-10, 60 गेंदों का खेल जिसमें 8 ओवर जा चुके हैं। अब 12 गेंदों का खेल बचा था जिसमें नयन ने अपनी 9वीं ओवर की गेंद पर विकेट हासिल किया है। नतीजा आपके सामने। अब आपको तय करना है कि इस खेल में बने रहने के लिए आपको क्या करना है। मैं तो पहले ये कहूंगा कि वो जो गलू है उसे दूर कर दो, उसे गेंद लग गई तो तकलीफ होगी। देखिए हमारे बीच हमारे मेहमान फरबत भाई चावला उपस्थित है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। 70 रनों का स्कोर, 4 विकेटों का नुकसान, यानी कि अब पानी सर के ऊपर। 9वां ओवर है, विकेटें अभी भी हैं। बल्लेबाज को यह तय करना है कि किस तरह से नयन की, और यहां पर देखिए ये
कहते हैं कि हरदास मास्टर एक अच्छा काम करते हुए, यही होता है। देखिए हिंदुस्तान में, और अच्छी गेंद ब्लॉक होल डाली थी यहाँ पर, अगर चूकते तो नतीजा कुछ और होता। अच्छी गेंदबाजी करते हुए मिस्टर नयन, जिसके हौसले बुलंद होते हैं वही आकाश में उड़ान भरते, यानी के रुकेंगे नहीं मिस्टर नयन। जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को ना तो हिलने का मौका मिल रहा है और ना ही डुलने का। अच्छी गेंदबाजी जिया के गेंदबाज द्वारा, और यहां पर निकला है किस्मत, 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 किस्मत। इसे कहता है चौका। माधो मोबाइल 4, किसी ने नहीं रोका, मौका ही नहीं था किसी के पास, नतीजा निकला माधो मोबाइल 4। इस बीच बढ़िया गेंद थी, नयन आहिर की हवाई प्रहार किया था, गेंद को वहीं पर खड़ा कर बैठे नयन आहिर ने, कोई गलती नहीं की। लगी एक और झटका, नयन आहिर काबिल तारीफ गेंदबाजी कर रहे थे, पहली गेंद पर सफलता चमकाने में कामयाब हुए थे, इस गेंद पर भी वही किया, अपनी घूमती हुई गेंद के चक्रव्यूह में फंसाया यहाँ पर, और लगा ये एक और झटका, लगने वाला 5वां झटका 9वीं ओवर का खेल प्रगति पर। मुकाबला जो कल होने वाला है, कल के जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ियों के खिलाड़ी रहेंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खतरनाक खिलाड़ी, 786 के खिलाड़ी, मालधारी। बल्लेबाजों के लिए नयन ने नहीं दिया है, यानी कि चाहते तो हैं बल्लेबाज कि स्ट्रोक बड़ा खेलें, लेकिन बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आ नहीं रही है। 9वें ओवर का खेल जारी है, नयन हावी है गेंदबाजी पर, मैं कहूंगा। वो कहते ना, जिसका वक्त अच्छा हो तो उसका कोई बॉल भी बाका नहीं कर सकता, और वक्त अगर बुरा हो तो इंसान ऊंट पर भी बैठा हो तो कुत्ता उसे काट ही लेता है। यानी कहानी वक्त के गर्भ में छुपी हुई क्रिकेट की। चलते हैं बीच मैदान में नयन की गेंद के साथ, यहां पर मैं कहूंगा ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर ने दिया है, यानी कि 9 ओवर की समाप्ति, 76 रन, 5 विकेटों का नुकसान। 9 ओवर की समाप्ति, गांव तासी, जिला मलखनपुर, सर पर हाथ रब का और हाथ में 786। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, और पूरे समाज को जो साथ में लेके चले उसे मालधारी कहते हैं। यानी कहानी कल से बेहतर नजर आएगी इस मैच की। इसके बाद का मुकाबला क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा, जहां अपने वजूद के लिए ताबड़तोड़ टकराएंगी टीमें। यानी कि मालधारी समाज का कप उठाने का दम उसी खिलाड़ी में है जो आखिरी दम तक मालधारी समाज के कप के ऊपर नजर रखेगा। और देखिए सारी टीमों को आयोजक द्वारा क्वार्टर फाइनल टॉप 8 को मालधारी ग्रुप द्वारा ड्रेस देने में आएगा, यानी कि किसी भी तरह की कोई कमी मालधारी ग्रुप इस टूर्नामेंट में रखेगा नहीं और किसी भी तरह की गलती होगी नहीं। यानी कि ये
पूरी तरह से अपने समाज के लिए समर्पण मैच है। अच्छी मैं कहूंगा गेंद इस दौरान निकली। अगली आवाज मिस्टर हरीश गढ़वी की रहेंगी। देखिए जी भाई सभी टीमों को 8 जो टीमें हैं हमारी टॉप 8 इस बार अच्छा स्ट्रोक एची के द्वारा गेंद का ये डिफेक्शन मिड विकेट पे अच्छी फील्डिंग एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा। कहीं ना कहीं चौहान 11 को रन गति को बढ़ाना होगा। उनके पास अच्छे गेंदबाज जरूर, लेकिन यहाँ पे बड़ी हिटों की जरूरत है। एची गढ़वी वो कार्य कर सकते हैं। उनके साथ हैं राजीव रबारी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राजीव रबारी। इनके ऊपर उम्मीद है। अंतिम 4 गेंदों का खेल से 77 बने हैं अब तक। फुंसी गढ़वी एक बेहतर बल्लेबाज कच्छ से जो चौहान 11 के लिए पधारे हैं, लेकिन अब तक उनका बल्ला भी इस मैच में बोला नहीं। तो बाकी को जिम्मेदारी संभालनी होगी। करीब करीब अगर 85 या 90 के करीब स्कोर पहुंच जाता है। चले हरदास और लाजवाब यॉर्कर, लाजवाब यॉर्कर गेंदबाजी हरदास मास्टर के द्वारा। जिया 11 अब तक फील्डिंग और गेंदबाजी बेहतर रही है इनकी। दूसरी ओवर कर रहे हैं हरदास। अब तक मात्र 6 रन उन्होंने खर्च किए। इस बार जगह बनाई, अलग तरह से खेलने का प्रयास और देखना होगा एम्पायर का इशारा। लेग बाय का रहेगा। अंतिम 2 गेंदों का खेल शेष। और आपको बता दें इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हमारे बेहतर से बेहतर हमारे मालधारी समाज के जो मेहमान हैं, कलाकार हैं, वो पधारने वाले हैं। तो उनसे भी हम अवगत कराएंगे। इसका बाद का बड़ा मुकाबला, जो भी जीतेगा वो बाज 11 के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगा। और 8 टीमों को ड्रेस के साथ, पूरे ड्रेस के साथ आप सच देखेंगे। और यहां पर मैं कहूंगा कि दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन अच्छा थ्रो वहां पर करने में अंपायर बचा। देखिए यहां पर थ्रो तो अच्छा था, लेकिन अंपायर बचा विकेटों से। अंपायर को भी पता नहीं चला कि कब मिस्टर अंपायर का थोड़ा ध्यान नहीं था, लेकिन थोड़े बचे मिस्टर अंपायर। अब कहानी यहां मैं कहूंगा कि सितारों से बातें करने पर मजबूर किया है बल्लेबाज ने। गेंद को ये लगा है मैक्सिमम माधव मोबाइल 6। अगर इसी तरह की बल्लेबाजी होती तो स्कोर बोर्ड का बाल भी बांका ना कर सकते कोई। आखिरी गेंद पर छक्का बटोरने में सफल रहते हुए बल्लेबाज। और जहां तक सवाल है हमारे मेहमान जो पधारने वाले, अगर कुछ शुभेच्छा मैसेज भी हमें मिले हैं जो हमारे कलाकार है माया भाई आहिर प्रदर्शन ग्राउंड में अने श्री हेमंतभाई रामभाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट तेमज मालधारी युवा ग्रुप द्वारा सरस मजानो आयोजन रमे मालधारी जीते मालधारी सरस मजानो 20 तारीखना फाइनल मैच नु आयोजन छे। सर्वने पधारवा आयोजक मित्रों आमंत्रण छे। जय श्री प्रदर्शन ग्राउंड। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार मैं कलाकार ने एंकर मैक्स कच्छ मारा તમામ માલધારી ભાઈઓને જણાવતા મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે સ્વર્ગસ્થ હેમંતભાઈ રામભાઈ માડમ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ અને માલધારી યુવા ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત માલધારી ક્રિકેટ કપ 2023 ની ફાઇનલ મેચ રમાવા જઈ રહી છે તારીખ 20/4/2023 ના ગુરુવારના રાત્રે 8 કલાકે। જી હા દોસ્તો, જામનગરના પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડમાં રમશે માલધારી જીતશે માલધારી આ સૂત્રને સાર્થક કરતી ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં બધા પધારો અને ટુર્નામેન્ટને ભવ્યથી ભવ્ય બનાવીએ। તમામ માલધારી ભાઈઓને ખૂબ સાથ અને સહકાર આપીએ અને સૌની ઉપસ્થિતિથી આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ યાદગાર બનાવીએ। સો ગાઈઝ, ગેટ રેડી ફોર ધ ફાઇનલ ઓફ માલધારી કપ 2023। રમશે માલધારી જીતશે માલધારી। જય દ્વારકાધીશ, જય માતાજી। હું છું મિત્ર રબારી। ખાસ આપ સૌ ખૂબ આનંદ થાય કે જામનગર પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્વર્ગીય હેમંતભાઈ રામભાઈ માડમ
મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ દ્વારા અને યુવા ગ્રુપ દ્વારા માલધારી કપ એટલે કે માલધારી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન રાખવામાં આવેલ છે, જેમાં તારીખ 20/4/2023ના રોજ હું પણ આવી રહી છું અને અન્ય માલધારીના આગેવાનો પણ આવી રહ્યા છે. તો આપ સૌને મારા તરફથી ઇન્વિટેશન છે કે આપ જરૂરથી વધારજો અને આપણા માલધારી યુવા ગ્રુપને વધારે ને વધારે પ્રોત્સાહિત કરી તેવી આશા સાથે જય દ્વારકાધીશ, જય માતાજી. રમશે માલધારી, જીતશે માલધારી. જય દ્વારકાધીશ, જય માતાજી. હું છું મિત્ર રબારી. ખાસ આપ સૌને જય દ્વારકાધીશ, જય માં હોનભાઈ. મિત્ર હું છું આપનો જય દ્વારકાધીશ, જય માં હોનભાઈ. મિત્ર હું છું આપનો લોકગાયક વાવડીને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે રમશે માલધારી અને જીતશે માલધારી. જામનગરના પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ ખાતે સરસ મજાનું આયોજન સ્વ હેમતભાઈ રામભાઈ માડમ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ તેમજ માલધારી યુવા ગ્રુપ દ્વારા એક સરસ મજાનું ફાઇનલ મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમની તારીખ છે 20/4/2023 અને જેમનો સમય છે 8:30 વાગે. તો હું પણ આવી રહ્યો છું અને આપ સર્વે પણ મિત્રો માલધારી સમાજના આગેવાનો પણ આવી રહ્યા છે. તો બધા મિત્રોને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. જય દ્વારકા. तो उद्घाटक बल्लेबाज भेजे, एम्पायर से विनंती है मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कराए. एम्पायर જય માતાજી મિત્રો, હું છું આપનો દોસ્ત લોકસાહિકાર દેવરાજભાઈ ગઢવી ઉપલેટા. હેમંતભાઈ રામભાઈ માડમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આયોજિત જામનગર પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડના આંગણામાં માલધારી કપ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું છે. રમશે માલધારી, જીતશે માલધારી. એમાં હું આવી રહી છું તારીખ 20/4/2023ના રોજ. માલધારી આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ એમાં એ બધાનો હોશ વધારવા માટે અને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઘણા બધા આવા અતિથિઓ આવી રહ્યા છે. એમાં હું પણ 20 તારીખે આવું છું. તો આવો સૌ સાથે મળી અને આ એક ખેલ છે, એક રમત છે, એમાં સહભાગી થઈએ અને માલધારી पर चौहान 11 खंभाड़िया के 11 खिलाड़ी यानी कि 22 निगाहों को अभी भी इंतजार GI 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज और हमारे दोनों एम्पायर का नम्र विनंती. GI 11 कैप्टन ने वने प्रारंभिक बेस्टमैन मैदान में मोकले. गुड़िया बोली, मम्मा बोली, आप शहर से घर ज्यादा आते तो पापा भी बोलते. GI 11 मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष और हमारे सांसद बेन श्री पूनमबेन मैडम की ओर से प्रायोजित मालधारी ग्रुप जामनगर की ओर से आयोजित मालधारी कप 2023 जामनगर के इस प्रदर्शन मैदान पर और विजय भाई देखिए मैदान पर कमेंटेटर मिस्टर जेडी हरेश प्लीज जो इन कमेंट्री बॉक्स. ये जामनगर का ऐतिहासिक प्रदर्शन मैदान है विजय भाई. ये प्रदर्शन मैदान जो इस वक्त व्हाइट लाइट से आ रहा है, ये ज्यादातर लाइट की चमक नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा मेरी परिभाषा में अगर कहूं तो जामनगर के जो मालधारी ग्रुप है, सभी सदस्य है, आयोजक गण है,
उनके मेहनत के पसीने की चमक है इस वक्त जो मैदान पर दिखाई दे रही है। तो पूरी सफलता के साथ ये टूर्नामेंट मालधारी कप मालधारी के साथ खेलते हुए मालधारी के खेल के साथ समाप्त होगी 20 तारीख 20 अप्रैल 2023 रात 8:30 बजे। ये मैदान खचोखच जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों से भरा हुआ होगा और मालधारी युवाओं के बीच यहाँ पर खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर 54 टीम इस टूर्नामेंट में भाग लिए। विजय भाई, मेरी परिभाषा में कहूं तो एक मीटिंग हुई, एक फैसला हुआ और जामनगर के इस प्रदर्शन धरती पर, इस प्रदर्शन मैदान पर एक वृक्ष यहाँ पर खड़ा किया गया। उसमें कुल मिलाकर 54 डालियां यानी कि 54 शाखाएं यहाँ पर निकली गई। एक के बाद एक और एक के बाद एक डालियां खलती गई, टीम हारती गई। और जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक को जो इंतजार है, अभी 20 तारीख तक इंतजार रहेगा कि मालधारी कप 2023 के फाइनल में कौन सी दो मजबूत टीम यहाँ पर खेलेगी। जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी, क्रिकेट प्रेमी दर्शकों की संख्या बढ़ती जाएगी और हर वक्त हर समय मैं जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों की तारीफ इसलिए करता हूँ विजय भाई कि कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो, जामनगर में किसी समाज का क्रिकेट टूर्नामेंट हो या ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट हो, कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो, उस टूर्नामेंट के सफलता के लिए जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों का हमेशा साथ रहा है। और उस सफलता के अगर कोई जो पहलू है तो वो है जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक हर मैच, हर ओवर, हर गेंद, हर घड़ी, हर समय मैदान के बाहर बैठकर एक इत्मीनान के साथ शांतिपूर्वक मैच देखते हैं। और क्रिकेट प्रेमी दर्शक की ओर से टूर्नामेंट में, मैच में कभी भी कोई विघन, कोई बाधाएं नहीं आई, यानी कि शांतिपूर्वक के साथ मैच देखने वाले जामनगर के जो क्रिकेट प्रेमी दर्शक है, मालधारी ग्रुप और मालधारी समाज और मालधारी युवाओं की ओर से हम एक बार फिर सह दिल से उनका भी हार्दिक अभिवादन, शुक्रिया करना चाहते हैं। चलते हैं बीच मैदान पर। खंभाड़िया चौहान 11 के 11 खिलाड़ियों को जिस बात का इंतजार था वो इंतजार समाप्त हो चुका है। GI 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जेडी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। जेडी मालधारी कप 2023 खेलेगा मालधारी भाई और जीतेगा मालधारी भाई। जेडी मैं कई बार बता चुका हूं कि इस टूर्नामेंट की पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक अगर आपको इस मैदान पर कोई नजर आएगा वो मात्र सिर्फ और सिर्फ मालधारी। हमारे साथ जामनगर के मशहूर कमेंटर जेडी हरवरा, जिनसे हमने बहुत ही कुछ सीखा है। मेरे गुरु समान में उससे जरूर कहूंगा जेडी, जब हम चाचा पगली कर रहे थे कमेंट्री में तब आप हमारे सीनियर थे। हमारे लिए अच्छी खुशी की बात है आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए मयूर भाई, मैं एक बात दर्शकों को और हमारे सभी मेहमानों को बता दूं कि आहिर समाज, भरवाड़ समाज, गढ़वी समाज, चारण समाज और हमारी समाज पहली मर्तबा इस मंच पर एक मंच पर इकट्ठे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ जेडी, हर समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है। खास करके देखा जाए तो एक मंच पर, इसे मैं क्रिकेट का बहाना कहता हूं जेडी, ये क्रिकेट के माध्यम से इस आयोजन के रूप से मालधारी समाज और इसके साथ ही देखिए पहला विकेट जेडी, पहली ओवर पर पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ GI 11 जामनगर का। राम भाई मैडम मेमोरियल ट्रस्ट रात्रि प्रकाश क्रिकेट टूर्नामेंट और खास करके जेडी क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए स्वर्गस्थ अहमद भाई, राम भाई मैडम मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख श्री पूनम मैडम, गागिया सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर श्रीमान भावेश गागिया उर्फे बादशाह भाई, विजय एंटरप्राइज के श्रीमान महेश भाई नंदानिया और
जिन्होंने भी अपना साथ सहकार दिया है उन सभी सहयोगी का, और जेडी खास करके इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे भी जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, अपना समय दिया है, उन सभी युवाओं का भी हम मालधारी समाज की ओर से अभिनंदन, उनका भी बहुत बहुत आभार। तो नए बल्लेबाज के रूप में टीम CI11 की ओर से जी हाँ, हरदास मास्टर नए बल्लेबाज के रूप में CI11 की ओर से। जेडी जामनगर के इस प्रदर्शन पर और एक टूर्नामेंट में मैंने एक नई बात देखी है। जेडी जो भी टीम टॉस जीतती है ज्यादातर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन मैदान पर जेडी जो भी टीम टॉस जीतती है वो अपनी विपक्षी टीम को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। देखिए मयूर भाई, आप थोड़े लेट पधारे थे। मैं आपको बता दूं कि जब चौहान 11 की शुरुआत हुई थी तो पहले ओवर में 15 रन बने थे, दूसरे ओवर में 12 रन बने थे, 2 ओवर में 27 रन बने। तब ऐसा लगता था कि चौहान 11 140 या 50 रनों का एक लंबा लक्ष्य रखेगी जिया के सामने, मगर बाद में खासतौर पर जो इस बल्लेबाज है शिमाना मास्टर साहब और साथी बल्लेबाज ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी। और देखिए इस तरह से जिस प्रकार से जो बल्लेबाजी की शुरुआत हुई है, जहां तक जिया 11 का सवाल है तो उनके बल्लेबाज मयूर भाई ऐसा लगता है कि जैसे ड्रेसिंग रूम से सेट होकर उतरे हैं। देखिए एक दर्शनीय स्टॉक, आपको ऐसा लगा होगा कि ये शॉट बिल्कुल राविद द्राविड ने लगाया होगा। एक अंतरराष्ट्रीय शॉट था, कुछ को 6 रन। हमारे स्कोरर वंश काफी मशहूर गेंद उड़ी है हवा में, जब तक खिलाड़ी बने दस्तक बने फील्डर, गेंद हवा को सीधा हुआ, अंपायर के इशारे का इंतजार, हवा को सीधा हुआ, आसमान से बातचीत करता हुआ। क्रिकेट की भाषा में जो सबसे ज्यादा रन होते हैं वो रन आगे देते रन 7 इसे कहते हैं माधव मोबाइल 6, क्योंकि गेंद उड़ी थी सितारों की तरफ, देकर गई मैक्सिमम 6। माधव मोबाइल 6 यहां फिर से लपेटे में लिया है गेंदबाज को और बताया कि ये गेंद रुकेगी नहीं, सीधा तारामंडल। मैक्सिमम माधव मोबाइल 6, अंपायर मजबूर बार बार अपने हाथ उठाने पर। जी हाँ, जय द्वारकाधीश, अंपायर का इशारा 6 और एक लंबा हिट। जेडी भाई मांगो 10 आपे 20, जय द्वारकाधीश, अंपायर का इशारा 6 और एक लंबा हिट विजय। ओखो तो સૌથી નોખો કહેવાય, बाउंड्री ની બહાર જાય એને છક્કો કહેવાય, यानी कि 6 यहां पर लगता हुआ। देखिए हमारे 510 ने देशे 20, जय द्वारिकाधीश। हमारे बीच भरत भाई काफी बिजी है, बदरा वादिया, साथ ही साथ हमारे जामनगर शहर गुजरात के शेर जिसे लायन टाइगर कहते हैं वैसे बालकृष्ण सिंह जडेजा भी पधार चुके हैं, पूर्व रणजी प्लेयर, पूर्व IPL प्लेयर। थैंक यू, वेलकम बालकृष्ण भाई। तो महेश भाई जिस तरह से शुरुआत हुई थी, पहले 15 रन, इसमें तब अच्छी गेंद दी, देखिए हल्के हाथ से खेला, गेंद जा रहा है भाई जिसमें विकेट पर 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने जल्दी बताई, गेंद थोड़ी सी चूक, गेंद देखिए फील्डर से चूक हुई है तो आपसे चूक होगी तो आपको दंड मिलेगा, आपको शिक्षा मिलेगी। 2 रन 20 20 रन जीत के लिए 86 पुंसी गढ़वी दूर वाले छोर से अच्छी गेंदी, तारीफ करनी पड़ेगी, लंबाई का उपयोग किया मगर ये अच्छा क्रिकेट नहीं है मिसीमान बुंसी। कुल मिलाकर जो क्रिकेट के साइंटिस्ट होते हैं मयूर भाई, जो क्रिकेट के पंडित होते हैं, क्रिकेट के वैज्ञानिक होते हैं, वो मालधारी ग्रुप का मैच देखने के लिए दूर दूर से पधार चुके हैं। यूट्यूब पर लाइव, क्रिकेट रोज पर स्कोरिंग पूरे विश्व में। पुंसी चले गेंद लेकर, इसमें तबाह खराब हो गए तो उतना ही बेहतरीन कैच,
क्रिकेट में कभी कभी अच्छी गेंद पर चौका छक्का लगता है, खराब गेंद पर विकेट लगती है। देखिए तारीफ करनी पड़ेगी शॉर्ट और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी की, बेहतरीन कैच, विकेट नंबर 2। देखिए महेश भाई, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट का सही मकसद हार या जीत नहीं है। पूरे मालधारी समाज को एक मंच पर इकट्ठा करके एक खेल भावना के साथ पूरे समाज को इकट्ठा करने का सही मकसद है। तारीफ करनी पड़ेगी श्रीमान मनीष गढ़वी की। मिस्टर गढ़वी ने कोई गलती नहीं की और एक मजबूत बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाने में काफी अहम भूमिका। देखिए हमारे लिए एक और खुशी की बात है कि हमारे जामनगर के जो सितारे हैं वो आज दीव में क्रिकेट खेलने गए हैं। हरेश भाई गढ़वी, हमारे जामनगर जो टॉप 5 या 7 क्रिकेटर है वो आज दीव में वो जा चुके हैं। जी हाँ हरेश गढ़वी, अगर देखा जाए जेडी तो ये आपने सही बताया कि यहाँ पर ना मात्र किसी की जीत होगी ना मात्र किसी की हार होगी। नए बल्लेबाज के रूप में हरदास भाई पधारे हैं, मगर देखे मैं दर्शकों को एक इतला दूंगा, एक इंफॉर्मेशन दूंगा, एक माहिती दूंगा कि जो पुंसी गढ़वी है वो पूरे कच्छ में है। इनका नाम काफी अव्वल और पहले नंबर पर है, चोटी पर है। प्रथम श्रेणी के ऑलराउंडर है श्रीमान पुंसी, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो या विकेट कीपिंग हो। पुंसी चला गेंद लेकर, अच्छी गेंद अच्छी गेंद अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। देखिए मयूर भाई, जो ये मुकाबला चल रहा है मालधारी भाइयों का, इसमें हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। दोनों टीमें अव्वल नंबर की, पहले नंबर की, चोटी के प्रथम श्रेणी की टीम है। पुंसी चला गेंद लेकर, अच्छी गेंद कलाई के सहारे मोड़ा, अपना अकाउंट ओपन किया। समय था कि 22 गज की जो पट्टी होती है, जो फासला होता है, उसे आराम से तय किया जाए। स्कोर काफी देर के बाद आगे बढ़ता हुआ 21 के योग पर। इस ओवर में मात्र अभी तक 3 ही रन बने हैं, हमारे साथी स्कोरर वंश शाह बताते हुए। पुंसी एडी चोटी का जोर लगाते हुए, कमर कसते हुए, लंबे चौड़े कटे गेंदबाज, दूर वाले छोर से। इस मतबा तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की भी कि जैसी गेंद वैसा शुरू होकर देखा कि गेंद धीमा है, वो से बाहर है, हम आक्रामक प्रहार नहीं कर सकते, तो धीरे बल्ले से, हल्के बल्ले से मात्र गेंद को पुश किया था 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति 2 ओवर 22 रन 2 विकेट। थैंक यू डीजे। चाय से करते हैं और जेडी चाय बनाने के लिए महत्व जो किसी चीज की जरूरत है तो वो है दूध। और वो दूध कहाँ से आता है? मालधारी से आता है। लोग अपने दिन की शुरुआत मालधारी के दूध से बनाई हुई चाय की करते हैं। ये वही समाज है, ये वही युवा है। और जामनगर के ऐतिहासिक प्रदर्शन क्रिकेट ग्राउंड पर ये समाज के युवा यहाँ पर जो इकट्ठे हुए। हरेश गढ़वी हमें बार बार जानकारी देते हैं कि पूरे गुजरात के हर जिले, हर कोने से यहाँ पर मालधारी समाज के युवा खिलाड़ी पधारे हैं। खास करके देखा जाए जेडी तो अगले साल हमारे आयोजकों ने
एक अच्छा और बेहतरीन आयोजन करने का सोचा है और यहाँ पर मालधारी देखने को मिलेंगे। मैं इसे क्रिकेट का रूप कहता हूँ। और वैसे में देखा जाए जेडी तो ये जामनगर का जो प्रदर्शन मैदान है, मेरी परिभाषा में मैं इसे हार्ट ऑफ जामनगर कहता हूँ। ये जामनगर का ये हृदय समान क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पर खास करके सावन महीने का मेला रहता है, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से मालधारी मेला हमें नजर आ रहा है। 20 तारीख तक ये चलेगा मालधारी मेला जेडी। મયુરભાઈ મને તો એમ લાગે કે આ માલધારી સમાજે કુંભ મેળાનું આયોજન કરી નાખ્યું છે. ઈ સમતબા जितना बढ़िया गेंद, जितना बढ़िया शॉट, उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट में दर्शकों को बेहतरीन क्रिकेट का दर्शन करने को मिले। 23 देखिए आज GI11 की ओर से हमारे जामनगर सिटी ए डिवीजन के PI श्री रबरी साहब भी खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं मेहर भाई, ओ इस मतलब यहाँ पर देखिए अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। लेग बाई के इशारा जामनगर को, जिसे क्रिकेट का मदर और माँ कहते हैं, वैसे भारत मोड का इशारा। क्रिकेट के चाणक्य है मिस्टर मोड। राजीव रबारी फिर की गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज, फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं, जिसके लिए डीप स्लिप, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड अप, जबकि शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप मिड आउट। शिमन राजीव रबारी मतलब देखिए अंदर आती गेंद को ट्राई किया, गेंद गई है सीरीज विकेट पर। जीतना बेहतरीन स्टॉक उतरने की बेहतरीन फील्डिंग, हवा में तैरता हुआ थ्रो, हैंड अप कर दिया था दोनों बल्लेबाजों को। देखिए महेश भाई, जो मालधारी समाज का क्रिकेट है वो गुजरात में चरम सीमाओं पर है। काफी अच्छी बड़े बड़े नामांकित क्रिकेटर, आगे जब क्रिकेट खेला जाएगा तो वो आने वाले शेष है। देखिए हमारे स्कोरर वंश बताते कि 1 सेकंड में थ्रो वापस विकेट कीपर के दस्तानों में आ चुका था। थैंक यू वंश। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, चूके बल्लेबाज राजीव रबारी अपना जोहर, अपना हुनर यहां पर दिखाते हुए क्वार्टर सेंचुरी हो चुकी है। 25 रन, जीत के लिए 86, 44 गेंदे 61 रन। इस मतलब फिर से गेंद को मारना चाहते थे, फाइन लेग उसको लेग के ऊपर गेंद जाकर पेट से टकराई, कोई रन नहीं। देखिए काफी ऑफ द फील्ड की अपील। क्रिकेट में 10 प्रकार होते हैं आउट होने के। अभी तक जहां तक देखिए मैं हरेश भाई जितना क्रिकेट का ज्ञान नहीं रखता, मेरा दूसरा नंबर है। पहला नंबर तो हमारे क्रिकेट के भगवान का है, हरेश गढ़वी का पहला नंबर हो गया है, मेरा दूसरा नंबर है। इस बात के लिए जेडी में हरेश गढ़वी को अभिनंदन देना चाहूंगा, आपसे उन्होंने नंबर लिया है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जामनगर में एक सिर्फ जेडी है, लेकिन हरेश गढ़वी अपने जेडी से आगे निकले हैं। बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। जामनगर सौराष्ट्र गुजरात का, और यहां पर शार्प क्लीन बॉल, विकेट नंबर 3। थैंक यू वेरी मच, कहा कप्तान ने राजीव को।
तुम तो आप ही दे रहे हो हरस भाई। 29 29 रन। अच्छी गेंद अच्छी गेंद अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद बेहतरीन गेंद। देखिए जामनगर के सोए हुए क्रिकेट को अगर किसी ने जगाया है तो वो पीसीसी ग्रुप ने है, और अब और ज्यादा उजागर किया है तो वो मालधारी ग्रुप ने है। 4 ओवर 7.25 का औसत 29 रन, और 29 बनाने के चक्कर में 3 खिलाड़ी मैदान को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। 36 गेंदे 57 रन। देखिए मुकाबले में अभी भी जान है, कुछ कहना ना के बरोबर है। 36 गेंदों में 57 रन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहूंगा कि अब दोनों ही तरफ से और गेंदबाज कंटिन्यू रहेंगे। देखो जो पिछला ओवर राजीव रबारी ने डाला था, काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, उम्दा गेंदबाजी की थी, लाजवाब गेंदबाजी की थी, कमाल की गेंदबाजी की थी, गजब की गेंदबाजी की थी श्रीमान राजीव रबारी ने। राजू के खोटे का पहला ओवर में बता रहा हूं, अपने कोटे का पहला ओवर इतना बढ़िया डाला था राजू ने। अब फिर से इस मरतबा फुलटॉस गेंद दी, हल्के अच्छे खेला गेंद, विकेट पर गेंद के पीछे 2 खिलाड़ी यहाँ पर काफी तेजी के साथ गेंद को अपने मजबूत हाथों में गिरफ्तार किया। दोनों ही बल्लेबाजों को जो 22 गज का फासला होता है इसे तय करने में मात्र 1 मरतबा यहाँ पर मौका मिला। जो पिछला ओवर था राजू का, 1 ओवर कोई बेडन नहीं, 2 रन और 1 विकेट। अच्छा है राजू रबारी फील्डिंग में कुछ फिर से तैयार, अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद थी, कारपेट के सहारे खेला, गेंद जा रहा है डीप मिड पर। पहले से एक खिलाड़ी पेट्रोलिंग कर रहा है और काफी चुस्ती और फुर्ती के साथ गेंद को अपने मजबूत हाथों में गिरफ्तार किया, हवा में तैरता हुआ तो, और बताया बल्लेबाज को कि अगर आपने कुछ भी अनअधिकृत हरकत की तो मैं आपको भून के रख दूंगा। राजीव और यहाँ पर बॉल, बल्लेबाज आगे जाए पीछे जाए तो कहा जाए, गेंद ने कहा कि आप मैदान के बाहर जाए। विकेट नंबर 4। इसे कहते हैं निशाने पे तीर लगना, यानी कि बेहतरीन गेंद थी, चकमा खाया बल्लेबाज ने और नतीजा क्लीन आउट। हमारे सीनियर कमेंटर की भाषा में कहूँ, वतन गोटल की भाषा में, तो गेंदबाज ने जो तीर निकाला था वो सीधा समझे सकते, ये मेरे शब्द नहीं है, वो हमारे गुरुजी वतन भाई के शब्द है। देखिए अर्जुन के गांडे से निकला हुआ तीर जिस तरह मछली की आंखों को भेद देता है, वैसे गेंद के हाथ बल्लेबाज की पेड़ और बेट के बीच में से दरवाजा बनाते हुए गेंद ने विकेटों का चुंबन किया है। जीत उसी की होगी जिसका हौसला बुलंद होगा, और ना हार का डर होगा और ना ही जीत की खुशी। इस खेल में जीत मात्र मालधारी की होगी, यानी के शहर, गांव, जंगल, बिहड़ों में जिनका राज है उनका नाम मालधारी है। दूध की एक नदी जो गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके बिहड़ों तक और बिहड़ों से लेके जंगल तक। ये देखो विजय भाई, मैं आपको बता दूं कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में है नोमिन भाई भी जुड़े हैं। राजीव अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, वाइड स्पिन विकेट पर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। बिल्कुल काटा भरा मुकाबला, लोहे से लोहे की टक्कर। कोई भी इस मैच के बड़े भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कभी जिया 11 हावी होती है तो कभी चौहान 11 हावी होती है, मगर हावी मात्र
मालधारी समाज होता है। देखिए, इस सफर का अगर कोई साथी है तो वो आपका विश्वास है, और इस खेल में ना तो डर डर कर और ना ही छुप छुप कर आपको वार करना होगा ट्रिपल आर की तरह सामने से। क्यों राजीव, और एक बढ़िया गेंद, फिर की गेंदबाज की अगर मैं बात करूं तो जब गेंद उनके उंगलियों के ठीक टप्पे पर अगर गेंद गिरने लगे तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने की क्षमता रखते हैं। वैसी गेंदबाजी राजीव की। इस मरतबा खिलाड़ी के खारे मोड़ा गेंद जरा मिड विकेट पर, गेंद के नीचे खिलाड़ी जीतता है और बढ़िया फील्डिंग की एक रन। स्कोर 33 रन 33। मैच ऑन। अभी देखिए, भाई देखिए, इस टूर्नामेंट में एक और सुविधा दी गई है कि खिलाड़ी को अगर कोई स्ट्रेटजी टाइम आउट दिया जाएगा, कोई योजना बनानी है, आगे का क्रिकेट कैसे खेलना है, उसके लिए आपको ड्रिंक की टोली मैदान पर आएगी। खाली खानगी में कही दूं कि आ ऑटोमेटिक आवा वाली टोली है, एમાં કોઈ માણસ નથી, એક રોબોટ અમે જાપાન થી મગાવ્યા છે। તમને લાગશે આ માણસ છે પણ આ રોબોટ છે। जीत के लिए 30 गेंदे, 53 रन। महेश भाई क्या कहेंगे आप इस मैच के बारे में? जी हाँ जेडी, पशु चराते हुए खेत करते हुए मालधारी जब ब्रेक लेते हैं इस तरह देखा जाए जेडी तो छाछ पीવાનો સમય થઈ ગયો છે। अंग्रेजों की परिभाषा में जिसे हम ड्रिंक्स कहते हैं, हमारी मालधारी की परिभाषा में એને અમે છાछ કહીએ છીએ। એમાં અમારો ગીરનો માલધારી ચારણ લખે। અમિતાભ બચ્ચન તો હમણાં 2-5 વર્ષથી કહે છે કે कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। मालधारी हाँ, અમે ચારણો તો વર્ષોથી કહેતા આવ્યા છીએ સાહેબ। ધૂળી અને રળિયામણી વળી પાછી હરિયાળી હે તાળ, ચારણ ગીર નથી છોડવી તારા પહોળા ને પાછા વાળ। એવો અમારો હજી તો લવર મુશિયો ચારણ 22-25 વર્ષનો રાજો ચારણ લખે। હા, હું માલધારીનું સંતાન છું। ચારણ, આયર, ભરવાડ, રબારી આ બધું મૂળ માલધારી વરણ નેહડામાં રહેવાવાળું। ઘણા મિત્રો મને પૂછે માલધારી શું તો માલઢોર રાખો છો? બાકી થોડો ઘણો માલ થઈ ગયો એટલે હવે નથી રાખતા, બાકી મૂળ રાખતા। क्या बात, क्या बात। हाँ मोहन, ए साहिबो रे गोवालियो मारो, ए मारो साहिबो रे गोवालियो।
જય દ્વારકાધીશ, જય માં હોનભાઈ. મિત્રો હું છું આપનો इससे पूर्व भी हम बता चुके हैं जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक के लिए बताना चाहेंगे जेडी कि क्रिकेट के इतिहास में जामनगर में लगभग पहली बार हुआ होगा ऐसा जो 20 तारीख को इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा जिसमें मालधारी समाज के जो साहित्यकार है, संस्कृति के जो कलाकार है, देश विदेश में न मात्र गुजरात में बल्कि देश विदेश में जिनका नाम है, वैसे कलाकारों की भी यहाँ पर उपस्थित होगी। लोक डायरा कोई प्रोग्राम नहीं होगा बल्कि मालधारी युवा समाजों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी भी उपस्थिति होगी। और जामनगर के क्रिकेट में जेडी शायद पहली बार ऐसा एक मंच, ऐसा एक माध्यम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस मंच के लिए जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये 20 मई 2023 को जामनगर के इस प्रदर्शन मैदान पर होगा। चलते हैं बीच मैदान पर। प्रोत्साहित કરી તેવી આશા સાથે જય દ્વારકાધીશ, જય માતાજી। जेडी जिस टीम को निर्धारित 10 ओवर पर 8.60 की औसत है बनानी है, उस टीम ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बनाए 6.60 की औसत से। जी हाँ जेडी, अगर ना कोई वाइड और ना कोई नबॉल डाली जाए तो बची हुई 29 गेंदों पर अभी 55 रन चाहिए। समा करना 53 रनों की अभी आवश्यकता रहेगी। जेडी कैसा रहेगा इस मैच पर आपका अनुभव? देखिए महेश भाई, दोनों टीमें दो मैच जीत चुकी है। दोनों टीमों में जामनगर सौराष्ट्र गुजरात के अव्वल पहले नंबर के चोटी के प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर खेल रहे तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पुंसी चला गेंद लेकर दूर वाले चोट से इसमें तबादला रहती गेंद को ट्राई किया, गेंद जरा सीधा दी एक्स्ट्रा कॉर्नर गेंद के जीते खिलाड़ी। देखिए पहले तो मैं जो चौहान 11 के फील्डरों की जरूर तारीफ करूंगा कि एक बेहतरीन फील्डिंग की है। अगर आपकी भाषा में कहूँ तो अगर कोई गीतकार अच्छा गीत गाना चाहता है तो उसे संगीतकार अच्छा संगीत जब आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो गीत आपका हिट नहीं होगा। इसलिए नवीन भाई, आपको अगर अच्छी गेंद पर अच्छी फील्डिंग नहीं मिलेगी तो आप अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सकते। हमारे बीच हमारे एक मेहमान आज जुड़ चुके 2-4 दिन से, नवीन भाई भी। जेडी, जितनी तारीफ की जाए उतनी गेंदबाजों की कम होती है, लेकिन गेंदबाजी जितनी सटीक होती है उस गेंदबाजी का रिजल्ट तभी मिलता है जब फील्डरों का साथ होता है। मुंशी इस मतबा लेफ्टम की बार की गेंद को अधूरे मन से लगा गया शॉट, धीमी गेंद परखने में नाकामयाब रहे। यहाँ पर धोखे में रखने वाली गेंद। देखिए नवीन भाई, एक वनडे क्रिकेट में 20 ओवर के मैच में 10 ओवर के मैच में पैखन चला के गेंदबाज काफी तेजी से आता है, धीमे से गेंद डालता है जो बल्लेबाज को धोखे में रख देता है। यकीनन जेडी, वैसे वेरिएशन आज के क्रिकेट में वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच गेंदबाज फुंसी चले अगली गेंद लेकर, बढ़िया गेंद थी, पिच की गहराइयों में डाली थी गेंद, कड़ाइयों के सहारे दिशा दी थी। बढ़िया फील्ड का मुजाहरा तो नहीं कहूंगा, इस बार हल्की सी मिसफील्ड हुई थी। 1 रन दूसरे रन के निकल चुके, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए 2 रन चुराने में कामयाबी मिलती हुई। तो जेडी बात ये हो रही थी कि आजकल क्रिकेट में जो चल रहा है उसे वेरिएशन वाला गेंदबाज कहा जाता है। और टेनिस क्रिकेट में खास कर अगर आपके पास सिर्फ पेस है, वेरिएशन नहीं है, तो गेंदबाज काबिल तारीफ नहीं होगा। जेडी सही बात है नवीन भाई, दूर वाला शॉट से पुंसी चला गेंद लेकर इसे मतलब चूके थे पुंसी, खड़ा हुआ गेंद फटकी, गेंद घुटन पर टप्पा जरूर खाया था मगर खाली गेंद पर पहले से ही बल्लेबाज ने एक धावा बोला था। गेंद सीधा डीप फाइनल डीप कर ले बाउंड्री के बाहर, जो क्रिकेट में दूसरे नंबर के ज्यादा रन 4 रन। देखिए हजू भगवान इस मैच के ऊपर मॉनिटरिंग करते हुए देखते हुए, क्योंकि जो जीतेगा वो उसे क्वार्टर खेलेगा। तो अर्जू भरवाड़ इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट स्कोरर बल्लेबाज, कप्तान मैच पर पेनी नजर रखे हुए। इस मरतबा फिर से बढ़िया शॉट, मगर इस मरतबा पहले से खिलाड़ी दीपा फाइनल पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खराब फील्डिंग और देखिए रनआउट का खतरा, खतरे की घंटी जरूर बजी थी। अंपायर ने बताया कि खिलाड़ी आगे खेल सकता है, आगे खेलने की इजाजत है, आगे खेलने की छूट है, आगे खेलने की अनुमति है। 3 रन। डीप स्कोर लेके खिलाड़ी से चूक हुई
डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने कवर किया, मगर तब तक 3 रन। अजू बरवाड़ बिल्कुल चुस्त और मुस्तैद। देखिए हमारे जो स्कोरर है हर्ष गढ़वी आपकी तरह ही वो भी क्रिकेट की जानकारी रखते हैं। वो बता रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में ज्यादा मरतबा मैन ऑफ द मैच रहने का रिकॉर्ड अजू बरवाड़ के नाम पर है। टूर्नामेंट के आयोजक है मेरे भाई, काफी मेहनत की है। भरत भाई, अजू भाई, हाजा भाई गढ़वी, मुड़ू भाई, परेश सबारी, हरेश भाई, सभी। अगर मेरी कोई नाम, भरत भाई बदरावदिया, राम भाई बेटारिया, गौरव मैडम, अगर मेरी कोई चूक हुई तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो बीच मैदान पर चलते हैं। कुल स्कोर 43 जीत के लिए, 24 गेंदे, 43 43 रन। देखिए हमारे लिए है केसकोट का कोहिनूर हमसे जुड़े हैं इस टूर्नामेंट में। श्रीमान नोमिन भाई आपके ही, मयूर भाई आपके ही बदौलत हमने एक सितारा और मिला है कॉमेंट्री में। देखिए अब हमारी तो उम्र भी हो चुकी है, मैं और अल्ताफ बलोच, हुसन गोतल काफी उम्र के हो चुके हैं। ज्यादा जेडी आपने जाकर उम्र की बात की है तो हमारी मालधारी नी भाषा में गईढा जो मैं हमेशा गाड़ा वारे। देखिए 3 भूमिका निभाते हैं नोमिन भाई, कॉमेंट्री करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, वक्त मिला तो कल अंपायरिंग भी की दी। यानी कि बिल्कुल हरफन मोला एक शख्स है और बढ़िया क्रिकेटर भी है, हुसन गोतल बताते हुए नोमिन भाई। तो जेडी जिस हिसाब से आप हमारी तारीफों के फूल बांध रहे हैं, जितना दिया मुझे मेरे सरकार ने इतनी मेरी औकात नहीं है, तो बस करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। गेंदबाज है भरत रबारी, कॉमेडी बॉक्स एंड से तैयार गेंदबाजी करने के लिए, हितन के लिए बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल लिया था गेंद ने, सही से संगम नहीं कर पाए। इस बीच सिंगल चुराने में कामयाबी मिलती हुई, सिंगल के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ। तो जेडी में आपसे यही पूछना चाहूंगा, 23 गेंदों में 42 रनों की रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और मुकाबला अब तकरीबन बीच में आकर फंसा हुआ है। क्या लगता है जेडी, यहाँ से सागर और हितेन इस मुकाबले को जीत की तरफ ले जाएंगे या गेंदबाज पकड़ पाएंगे? जेडी देखिए जिस तरह से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर मैं कहूंगा कि इसी प्रकार से वो बल्लेबाजी करते रहे तो उसके 23 गेंदों में 42 रनों का जो लक्ष्य है वो आसानी से पार कर जाएंगे। मगर आपके सामने जो गेंदबाज है वो काफी अव्वल और पहले नंबर के चोटी के, यानी कि हम नवीन भाई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जामनगर सौराष्ट्र गुजरात के चमकते सितारे इस मैच के ऊपर। यकीनन इस बीच बढ़िया गेंद थी, हाफ वॉली पर गेंद आई थी, कमर के बराबर गेंद आई थी, आसानी के साथ सागर खेले थे। हल्की सी मिसफील्ड और इस बात की अलामत का नतीजा ये कि 2 रन आसानी के साथ चुरा लिए गए। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए चीते की मानिंद दोनों ही बल्लेबाज पिच के ऊपर दौड़ते हुए। देखिए हमारे जो डीप बिडोप के खिलाड़ी है वो थोड़े नाखुश थे इस मतलब, मुझे नाम नहीं पता, मगर थैंक यू सर, आपके काफी पेनी दे रहे आपके डीप बिडोप के खिलाड़ी की। कप्तान है थोड़े नाखुश थे पुंसी सर। भरत रबारी चले 45 नंबर की जर्सी सजाकर अगली गेंद डालने के लिए, इस बार सागर के लिए। सागर अपने अंदाज में घुटनों पर गए थे, थोड़ा सा झुक कर खेले थे। ये अच्छा क्रिकेट नहीं है नवीन सर, ये बढ़िया और अच्छा क्रिकेट नहीं है। ऐसी फील्डिंग आपको इस टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है, आपको क्वार्टर फाइनल की टिकट से वंचित रख सकती है। देखिए फिर से हमारे सीनियर क्रिकेटर पधार चुके हैं, जामनगर की आन बान शान इकबाल बापू, बालकृष्ण जडेजा, हमारा अंपायर है जो अश्विन सिंह, और 50 रन पूरे होते हुए GI11 के। यकीनन जेडी जैसे कि 85 रनों का लक्ष्य पीसीसी के ग्राउंड में कोई इतना प्रदर्शन ग्राउंड में इतना बड़ा नहीं था। इस बीच बढ़िया गेंद, इस बार पटकना चाहते थे इस गेंद को सागर, पटका हुआ शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ये स्कोर जो मिला था उस स्कोर को, इतना वेरिएशन वाली गेंदबाजी चल रही है, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। वेरिएशन का मानिंद ये नहीं होता कि गेंद को अंदर बार कराना, लेकिन स्पीड में भी कंट्रोल करना। ये बार टप्पा खाने के बाद काफी गेंद रुक कर आई थी। इस बीच अगली गेंद लेकर आए
बढ़िया गेंद, इस बार हल्का सा उछाल लिया, इस बार गेंद तेजी से निकाली, अंपायर ने आखिरकार बगले खोली, दोनों हाथ समांतर, इस बात की अलामत का नतीजा कि वाइड। देखिए यहाँ पर कप्तान पुंसी ने वाइड का रिव्यू लिया है। पुंसी भाई, इस टूर्नामेंट में ऐसी सुविधा है मयूर भाई के हर एक टीम को एक एक रिव्यू मिला है, तो इस रिव्यू का यहाँ पर तो अलग अलग एंगल से इस एविडेंस को चकासा जा रहा है नवीन भाई। एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, और अब हमारे थर्ड अंपायर का डिसीजन के ये गेंद वाइड है, तो वाइड का डिसीजन मान्य रहेगा। आपका रिव्यू श्रीमान पुंसी लॉस्ट हो चुका है। फील्डिंग टीम का रिव्यू हमारे ऑपरेटर कृष्णा भाऊ बताते हुए लॉस्ट हो चुका है। भरत रबारी थोड़े परेशान में नजर आते हुए, स्कोर पहुंच चुका है 51। अगली गेंद लेकर नई गेंद, नई सोच के साथ, नई आशा की किरण के साथ कॉमेंटेटरी बॉक्स से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद और खाली गेंद। देखिए मैच चल रहा है जिया 11 और चौहान 11 का, मगर पेनी नजर अजू भरवाड़ की। अजू भाई आ मैच आखो જોઈ રહ્યા છે। 51 इस मतलब अच्छी गेंदी और तो नहीं, बेहतरीन फील्डिंग। मयूर भाई जो ये गेंद गिरी थी, जो ये शॉट लगा रहा, जो ये फील्डिंग हुई थी, जो ये थ्रो हुआ था, आपको ऐसा लगा होगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट चल रहा है। देखिए हमारे बीच आशीष विटलानी अहमदाबाद से बता चुके धाम धूम के साथ, हमारे एक अच्छे कॉमेंट। 6 ओवर 52 रन, 4 विकेट जीत के लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जीत के लिए 24 गेंदे, सॉरी माफ कीजिए 18 गेंदे, 34 रन, यानी कि आपको 11.33 का औसत चाहिए मयूर भाई। जी हाँ जेडी, यहाँ पर आशीष की उपस्थिति है तो मैं मालधारी के बारे में एक बताना चाहूंगा। जेडी, एक गुजराती गीत आया था, मालधारी बका तकलीफ तो रेवानी। वैसे में जेडी मालधारी को तकलीफ एक जगह पर रहती है, हवाई अड्डे पर जब सफर करते हैं तब हवाई अड्डे पर लगेज चेकिंग किया जाता है। उनका नियम है कि पर पैसेंजर 15 किलो ही वजन आप ले जा सकते हैं, लेकिन मालधारी का जो हमारा केड़िया है, जिसे हम केड़िया बोलते हैं, आप सोल बोलते हैं, और हमारा जो हाथ का कड़ा है, हमारा आभूषण है, उन सब के वजन किया जाए तो भी 15 किलो हो जाता है, बाकी का लगज कहाँ ले जाते हैं। यानी कि अपने साथ 15 किलो का वजन रखने वाले मालधारी, उनके युवा समाज और उनके युवा खिलाड़ियों के बीच मालधारी कप 2023 का महत्वपूर्ण मैच, यजमान जिया जामनगर 11 और मेहमान खंभाड़िया चौहान के बीच। जेडी देखिए मैं फिर से बता दूं कि हार जीत कोई ज्यादा मायना नहीं रखता। शुभम गेंदबाज आए, ये गेंद काफी स्लो डाली हुई गेंद, और स्लो गेंद का नतीजा ये कि गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। नवीन भाई जो गेंदबाज ने ये गेंद डाली है, वो T20 क्रिकेट हो, 10 ओवर का मैच हो, वनडे क्रिकेट हो या 50 ओवर का मैच हो, ऐसी गेंदें नहीं डालनी चाहिए। ये गेंद ऐसी थी, बंगाली मिठाई जैसी गेंद थी कि आप गेंद डालो और बल्लेबाज जहां चाहेगा वहां शॉट लगाएगा, यानी कि खराब गेंद, बहुत ही मयूर भाई खराब गेंद। तो खराब है गेंदबाजी की शुरुआत गेंदबाज की ओर से, और उतना ही बेहतरीन स्टॉक सागर गढ़वी, सागर गधे, देखिए सागर गाधे की जहां तक मैं बात करूं तो पूरे गुजरात में अपना लोहा वो मनवा चुके हैं, एक नामांकित जिनका सही ताल्लुक
और वापसी की है गेंदबाज ने बीट करती हुई, चकमा देती हुई हमारे सौराष्ट्र के कोहिनूर सिराज शेखवाला की भाषा में मैं कहूँ तो बल्लेबाज को गोता खिला दिया। 16 गेंदे 28 रन दूर वाले छोर से। गेंदबाज फिर से इस मतलब अंदर आती गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रही है विकेट पर, गेंद के ऊपर एक खिलाड़ी जपता है और देखिए खराब है गेंद, खराब है क्रिकेट। एक की जगह 5, अंपायर का इशारा कि ये 5 रन तोहफा इनाम गिफ्ट। ये आपका पंजा आपको काफी मुश्किल में डाल सकता है सीमान फील्डर। देखिए ये सही क्रिकेट नहीं है। देखिए विश्वास की कमी रहेगी तो हार निश्चित रूप से आपकी रहेगी। जिसके हौसले बुलंद हैं वो गलती संवारने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस मैच में आपकी लड़ाई अपने आप से है। यानी के खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा भाई मालधारी। दूर वाले छोर से गेंदबाज शुभम तैयार। शुभम चला गेंद लेकर दूर वाले छोर से। इस वाले स्तंभ के बाहर की गेंद, गेंद ने यहाँ पर अपील अनुरोध मगर डिसीजन पेंडिंग। कांटे की टक्कर अंपायर ने यहां पर तो यहाँ पर देखा जाए काफी एंगलों से देखने के बाद अंपायर का इशारा नॉट आउट आता हुआ। यहाँ पर बल्लेबाज से आप रिप्ले में साफ देख सकते हैं गेंद जिस हिसाब से गई थी, बल्ले गेंद जैसे ही हाथों से छुटी थी, हल्का सा उछाल यकीनन लाया था, लेकिन देखिए गेंद आया धीरे 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 पैरों से टकराती हुई गेंद ने अपनी दिशा चेंज की थी। पैरों से टकराने के बाद गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, यकीनन सही कलेक्ट किया था, बढ़िया एफर्ट दिखाया था, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। देखिए नवीन भाई पहले तो मैं जो मालधारी ग्रुप का जो ये अंपायर का जो जोड़ा उतरता है वो कोई आम जोड़ा नहीं है। पहले तो यहाँ पर मालधारी ग्रुप इसे सेशन कोर्ट में भेजते हैं, फिर हाई कोर्ट में भेजते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं। आजू भरवार की सब ये कारीगिरी है। फिर आप इसको राष्ट्रपति के सामने कसम खिलाते हो दिल्ली पार्लियामेंट में, तब जाके ये सही अंपायरिंग करते हैं, यानी कि बढ़िया अंपायरिंग। इस मतलब अच्छी गेंदी गेंदने बल्ला का अंदरूनी हिस्सा लिया, 1 रन से नहीं रोक सकते। 1 रन शुभम। देखिए नवीन भाई जितने भी हथियार है, मयूर भाई जितने भी वेपन है, जितने अस्त्र शस्त्र है, वो सभी का प्रयोग करते हुए सीमान शुभम। मगर अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज सागर। देखिए सागर के काफी नाम होते हैं मयूर भाई, सागर, समुद्र, जल्दी और ओशन। ओशन ये नाम मैं आपको बता दूं, ओशन यानी कि सागर અને માલધારી ભાષા માદરીઓ। ईसा मतलब गेंद को लगातार गेंद जा रहा है सीधा डी पर, वाइड स्पीड विकेट बाउंड्री के बाहर। 11 खिलाड़ी को एंजप करने वाला शॉट, गेंद सीधा डी पर, वाइड स्पीड विकेट बाउंड्री के बाहर। यहां पर दस्तक बने फील्डर बने दस्तक, गेंद सीधा डी पर, वाइड स्पीड विकेट बाउंड्री के बाहर। चलन
माधव मोबाइल फोन निकला है यहाँ पर। मौका नहीं था किसी फील्डर के पास। करारा प्रहार किया था यहाँ पर बल्लेबाज ने विश्वास के साथ। नतीजा निकला और माधव मोबाइल 4। गेंद चली सीमा रेखा की ओर। जीत के लिए अब आपको 8.50 का औसत चाहिए। 12 गेंदे 17 रन। किस प्रकार से जीत परिस्थिति में दोनों बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 12 गेंदे 17 रन। जी हाँ जेडी, ये मैच देखा जाए आशीष तो दिल धड़क रोमांचक मुकाबला बनता हुआ। जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक को मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर कोई कमजोर दिल के क्रिकेट प्रेमी दर्शक ना हो, अगर हो तो कृपया अपने निगाह इस मैदान से हटा लीजिए, इस मैच से हटा लीजिए। बची हुई 12 गेंद और 12 गेंदों पर जिया जामनगर 11 को 17 रन बनाने हैं। 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। गोल घूमने वाली गेंद है जो अगर आपकी किस्मत में जीत आज के दिन लिखी है। गेंदबाजी में मिस्टर राजीव रब्बारी रहेंगे। हाँ, तो रुका था मैं उस बात पर कि अगर जीत आज के दिन आपकी किस्मत में लिखी है तो गेंद और बल्ला आपका साथ देगा। देखिए इस मैच का दारोमदार राजीव रबारी के ऊपर है। 2 ओवर 17 रन। दो ओवर 6 रन और 2 विकेट। ये इस टीम का ब्रह्मास्त्र है, इस टीम का अर्जुन है, इस टीम का संकट मोचन हनुमान है राजीव। यहाँ पर हनुमान को लपेटा है। गेंद जा रहा है सीधा। खराब और खराब फील्डिंग। अब जीत के लिए 11 गेंदे हमारे नवीन भाई बताते हुए और महेश भाई बताते हुए के 13 रन। देखिए जहां तक राजीव का सवाल है तो ये अभिमन्यु है, ये अर्जुन है, ये पार्थ है, ये संकट मोचन हनुमान है, मगर हनुमान को अंगद का साथ चाहिए जो कि सुग्रीव के सुपुत्र थे। सागर नौमिन के साथ का भी खेल चुके हैं। गेंदबाज राजीव चले गेंद लेकर इस मतलब गेंद को उड़िए। गेंद जा रही है धाम-धूम के साथ। क्रिकेट की भाषा में सबसे ज्यादा रन आधा दर्जन 6 रन। सीधा मैक्सिमम मैं कहूंगा 6 लगा है यहाँ पर मिस्टर जेडी। गेंद की लाइन को पहले देख लिया था, सोच लिया था, समझ लिया था, जान लिया था, परख लिया था, पहचान लिया था। बाद में देखा कि कम लंबाई की गेंद है, हाथ खोलने का मौका। गेंद सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। इसीलिए नतीजा निकला माधव मोबाइल 6। सागर के 50 रन पूरे भाई। तालियां होनी चाहिए सागर के लिए। 27 गेंदों पर 50 रनों की तूफानी पारी। राजीव इस मरतबा बल्लेबाज अपनी जगह से हल्ले झूले नहीं दे। झूले झूले लाल। गेंद 6 रन। मामला बराबरी पर। देखिए बल्लेबाज अपनी जगह से मयूर भाई हिले झूले नहीं दी। झूले झूले लाल 6 रन। और बिल्कुल जीत के नजदीक, जीत की दहलीज पर। ये गेंद लक्ष्म के बाहर की गेंद को 1 रन के लिए खेला। ये क्वार्टर फाइनल में भिड़ेगा सीधा बाज 11 से लेग बाई के साथ। अभी तुरंत 10 मिनट के बाद बाजे और जिया 11 के बीच में इस टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल। जो जीतेगा उससे पीले कलर का सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। इसे कहते हैं मुकाबला, यानी कि वक्त ने जो दिया है वही आपको मिला है। यहां पर आज के दिन का पहला क्वार्टर